हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं परफेक्शन आईएएस के टेस्ट थ्री के इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूं। ये सभी क्वेश्चंस आने वाले 69th बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिजीजेज सच एज आर कॉज्ड बाई प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ से इसमें होने वाले जो डिजीज है वो है डिसेंट्री यानी पेचिस एंड मलेरिया। राइट ऑप्शन बी होगा। इसमें से डिसेंट्री यानी पेचिस एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक एक प्रोटोजोआ से होता है, जबकि मलेरिया प्लाज्मोडियम के कारण से होता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डेवलप्ड पेंसिलिन यूजिंग प्रोटोजोआ विच इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शंस। तो यहाँ फर्स्ट वाले में आएगा पेंसिलिन और सेकेंड वाले में फंगस, प्रोटोजोआ नहीं फंगस। सो राइट ऑप्शन सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेबल डिजीजेज डज नॉट ट्रांसमिट थ्रू एयर। तो ट्यूबरकुलोसिस एयर के थ्रू ट्रांसमिट होता है, अब मलेरिया भी एयर के थ्रू, मीजल्स भी एयर के थ्रू, लेकिन टाइफाइड जो है कंटेमिनेटेड फूड हो या फिर वाटर से ये फैलता है, एयर के थ्रू नहीं फैलता है। सो राइट ऑप्शन बी होगा। कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट्स। सिट्रस कैंकर ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, ये खट्टे फलों में होता है जैसे नींबू, संतरा। और ये जो बैक्टीरिया है इसका नाम है जैंथोमोनस साइट्री, और ये क्या करता है, खट्टे फलों को कच्चा अभी पके नहीं है तभी ही गिरा देता है। तो ये तो सही है। रस्ट ऑफ व्हीट क्या प्रोटोजोआ से होता है? रस्ट ऑफ व्हीट ये प्रोटोजोआ से नहीं होता है, ये फंगस से होता है। इसका नाम है पुसीनिया ट्रिटिसिना। पुसीनिया ट्रिटिसिना नामक फंगस की वजह से होता है, प्रोटोजोआ की वजह से नहीं होता है, तो ये गलत है। येलो वेन मोजाइक ऑफ लेडी फिंगर क्या फंगस की वजह से होता है? नहीं, ये फंगस की वजह से नहीं होता है, ये बोगोमो वायरस की वजह से होता है, बोगोमो वायरस की वजह से। तो ये गलत है, फंगस से नहीं। तो इसमें से ओनली वन सही है, राइट ऑप्शन ए होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। तो पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क में, पास्चराइजेशन के केस में मिल्क को हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है, जिससे जो भी हानिकारक जीवाणु होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो मर जाते हैं। उसके बाद में उसको बहुत ही जल्द 5 से 10 सेकंड के अंतर्गत उसको ठंडा कर दिया जाता है। दूध को 5-10 सेकंड के अंतर्गत गर्म करके तब उसको जल्दी से ठंडा कर दिया जाता है पास्चराइजेशन के केस में। द हीटिंग फॉर फ्यू सेकेंड्स फॉलोड बाई इमीडिएट फ्रीजिंग। फ्रीजिंग तो नहीं, ठंडा कर दिया जाता है। हीटिंग फॉर फ्यू सेकंड्स फॉलोड बाई सडन बॉइलिंग नहीं। हीटिंग फॉर फ्यू सेकंड्स फॉलोड बाई इमीडिएट इंक्रीज इन टेम्परेचर नहीं, ये भी गलत है। हीटिंग फॉर फ्यू सेकंड्स फॉलोड बाई रैपिड कूलिंग ये सही है, राइट ऑप्शन डी होगा। Which among the following group of organism contain hemoglobin and excretes through a special organ called nephridia। तो नेफ्रीडिया जो है ये एक स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ये एनेलिड्स में पाया जाता है। मतलब जैसे केंचुआ हो गया, जोंक हो गई यानी अर्थवर्म वगैरह हो गई, उनमें पाया जाता है। तो राइट ऑप्शन बी होगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस इट इज़ द प्रोसेस इन्वॉल्विंग सडन चेंज इन फिजिकल स्ट्रक्चर बाय विच ए लार्वा इज ट्रांसफॉर्म इनटू एन एडल्ट। इसमें एक लार्वा एडल्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है जैसे कैटल पिलर्स हो गए, इंसेक्ट्स, ईल नाम की जो फिश होती है उसमें पाया जाता है, और एम्फीबियंस जैसे फ्रॉग्स वगैरह में पाया जाता है। तो इसमें से वन का हो जाएगा, वन का इसमें जुड़ेगा डी से, यानी डी का 1 हो जाएगा। उसके बाद में बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें कि एक बॉडी 2 नए बॉडी में बदल जाता है। इसमें बाइनरी फिशन में ये किस में पाया जाता है? जैसे अमीबा, पैरामीशियम वगैरह में पाया जाता है। तो अमीबा का हो जाएगा बाइनरी फिशन, ए का 2 हो जाएगा। उसके बाद में बीबी पेरस जो है, जो कि बच्चे को देते हैं, अंडा नहीं, अंडा की जगह पर बच्चे को देते हैं, जैसे ह्यूमन हो गया, मैमल्स हो गए। इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है।
तो इसमें हो जाएगा ह्यूमंस, विविपेरस, तो इसमें से बी का 3 हो जाएगा। उसके बाद में है ओविपेरस। ओविपेरस में जो भी एनिमल है वो अंडे देते हैं, बच्चा नहीं देते हैं, जैसे रेप्टाइल्स हो गए, स्नेक्स हो गए एंड बर्ड्स हो गई। तो इसमें से रेप्टाइल्स का हो जाएगा 4, तो इसमें से ए का 2, बी का 3, सी का 4 एंड डी का 1, राइट ऑप्शन सी होगा। Which among the following have ZZ और JW टाइप ऑफ क्रोमोजोम्स इन मेल एंड फीमेल रेस्पेक्टिवली? तो ये पाया जाता है चिकन्स एंड पीकॉक्स में, राइट ऑप्शन बी होगा। Which of the following pairs आर नॉट करेक्टली मैच्ड? तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल नाम दिया था, सेल को खोजा था, बिल्कुल रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले डेड सेल को माइक्रोस्कोप के हेल्प से देखा था, तो ये सही है। रॉबर्ट ब्राउन प्रोटोप्लाज्म को नाम दिया था, प्रोटोप्लाज्म की खोज किया था, नहीं। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को खोजा था 1881 में, तो ये गलत है। पुरकिंजे ने क्या न्यूक्लियस को खोजा था? नहीं। पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म नाम का वर्ड दिया था 1839 में, तो ये गलत है। ये आपस में एक्सचेंज हो गया है। पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म को खोजा था और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को खोजा था, तो ये आपस में एक्सचेंज हो गया है, दोनों ही गलत है। लुएन हॉक ने लिविंग सेल को खोजा था, ये सही है। तो इसमें से गलत कौन सा है? 2 और 3 गलत है, तो ओनली 2 एंड 3, राइट ऑप्शन बी होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। लाइकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द एल्गी एंड फंगी। बिल्कुल सही है, इनके बीच में सिम्बायोटिक रिलेशन पाया जाता है, यानी दोनों ही को लाभ होता है, ये बिल्कुल सही है। द अलगल कंपोनेंट इज नोन एज माइकोबायंट, नहीं, अलगल कंपोनेंट फाइकोबायंट कहलाता है, एंड फंगल कंपोनेंट नोन एज फाइकोबायंट, नहीं, माइकोबायंट। तो ये आपस में ये एक्सचेंज हो गया है, ये आपस में दोनों वर्ड एक्सचेंज हो गया, इस कारण से ये गलत है। तो इसमें से 1 सही है केवल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज गिवन एबव इज आर करेक्ट, तो ओनली 1, राइट ऑप्शन ए होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स? तो वो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप का होता है, एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो रफ इसलिए होता है क्योंकि उसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं और वहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम को कंटेन करता है और इसकी वजह से वहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। वहीं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड्स या फॉस्फोलिपिड्स की सिंथेसिस होती है, तो ये ए ऑप्शन सही लग रहा है। यहाँ से राइबोसोम में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, तो ये नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, एनर्जी वहाँ पे जनरेट होती है। गोल्जी अपरेटस ये क्या करता है? जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन रिसीव करके उसको रीपैक करके अदर पार्ट्स को भेज देता है, अदर ऑर्गन के पास में भेज देता है, गोल्जी अपरेटस। इसमें से सही ऑप्शन ए होगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। विच एमंग द फॉलोइंग इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड एज रिजल्ट ऑफ ग्लूकोज, फैटी एसिड एंड अमीनो एसिड कैटाबोलिज्म ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन? तो वो होता है एसिटाइल CoA, एसिटाइल CoA, राइट ऑप्शन सी होगा। क्रेब साइकिल जो है वो एक बायोकेमिकल रिएक्शन का एक सेट होता है, ग्रुप होता है, जिसके अंतर्गत ATP के रूप में एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी जनरेट होती है। विच एमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ इट्स ओन प्रोटीन बाय माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ ए सेल? तो इसका कारण यह है कि उसमें DNA प्रेजेंट होता है और राइबोसोम्स भी पाया जाता है उसमें, द प्रेजेंस ऑफ DNA एंड राइबोसोम्स। इस कारण से इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल भी कहा जाता है, राइट ऑप्शन सी होगा। विच एमंग द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द टर्जिडिटी टू द प्लांट्स? तो टर्जिडिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेल बाय विच इट एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन सेल वॉल। व्हेन सेल एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग, this swells due to osmosis which exerts pressure on cell wall. It provides rigidity to soft tissues and maintaining firm structure. The turgidity is provided by vacuoles in plant cell. तो इसमें से vacuoles हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी।
लाइसोसोम लाइसिस से बना हुआ है, मतलब ख़त्म कर देना। इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है, लाइसोसोम। गोल्जी बॉडी जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है उसको रीपैक करके अदर ऑर्गेनल्स, अदर पार्ट में भेज देता है। गोल्जी ऑपरेटस, गोल्जी बॉडी। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये दो टाइप का होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम होने की वजह से वहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाती है। Each of the following is are not correct. Plastids are present in plant cells, ये सही है। ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस प्लास्टिड्स, ये सही है। क्रोमोप्लास्ट आर कलर्ड प्लास्टिड्स, ये भी सही है। प्लास्टिड्स लैक्स इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, नहीं। प्लास्टिड्स हो गए या फिर माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, इनके पास में खुद का अपना डीएनए और राइबोसोम्स होता है, तो ये गलत है इसमें से। सो राइट ऑप्शन डी होगा। When a cell division happens following meiosis method, what is the number of chromosomes in the daughter cells? तो daughter cell में नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स आधे रह जाते हैं। वहीं माइटोसिस की बात किया जाए तो माइटोसिस में उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं जितना कि पहले रहता है, तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स सेम रहता है, लेकिन मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स रिड्यूस होकर के हाफ हो जाता है। सो राइट ऑप्शन सी होगा। दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अकर्स इन स्पेसिफिक रीजन्स, यहाँ स्पेसिफिक आएगा, स्पेसिफिक रीजन्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम्स टिश्यूज, तो यहाँ मेरिस्टेम्स हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन सही होगा, राइट ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली, बिल्कुल। जाइलम से जो ज से जल और ज से जाइलम, यानी जाइलम जल जिसमें डिजोल्व रहते हैं मिनरल्स, उसको नीचे से अदर पार्ट्स ऊपर की ओर लेकर के जाता है वर्टिकली, ये सही है। पैरेनकाइमा स्टोर्स फूड, ये भी सही है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम रूट्स, रूट्स से नहीं, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है वहाँ से ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है अदर पार्ट्स में, तो ये रूट्स दे दिया, इस कारण से ये गलत हो गया, तो ये गलत है। 1 और 2 सही है, तो राइट ऑप्शन ए होगा। Which of the following is sequence of reactions by which most living cells generate energy in aerobic respiration? तो एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी जनरेट होती है उसमें 3 स्टेजेज इन्वॉल्व रहते हैं, ग्लाइकोलिसिस, फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल CoA एंड देन क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है इसमें से। तब विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन बाय विच मोस्ट लिविंग सेल्स जनरेट एनर्जी इन एरोबिक रेस्पिरेशन, तो वो हो जाएगा सिट्रिक साइकिल, राइट ऑप्शन बी होगा। मैच द फॉलोइंग लिस्ट्स। लाइसोसोम, लाइसोसोम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है इसको, तो ए का 3 हो जाएगा। राइबोसोम्स, यहीं पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, तो प्रोटीन फैक्ट्री इसको कहा जाता है, बी का 4 हो जाएगा। एटीपी के रूप में एनर्जी जनरेट होती है कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में जो भी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल जाते हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो टूटते हैं और वहाँ से एनर्जी एटीपी के फॉर्म में रिलीज होती है। तो एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी है वो, तो सी का 1 हो जाएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, तो डी का 2 हो जाएगा, यानी 3 4 1 2, 3 4 1 2, राइट ऑप्शन डी होगा, यानी ए का 3, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 2। दी सब्सटेंसेस लाइक अमीनो एसिड्स, सुगर्स, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सम प्रोटीन्स आर स्टोर्ड इन ए सेल इन, तो एनिमल सेल हो या फिर प्लांट सेल हो, उसमें वैक्यूल्स एक इम्प्टी स्पेस होता है, और इसी में जैसे कि अमीनो एसिड, सुगर्स, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सम प्रोटीन्स स्टोर्ड रहते हैं, तो वैक्यूल्स सही ऑप्शन होगा बी। Which among the following statements is incorrect about stem? The region of stem where buds arise is called a node, बिल्कुल सही है ये।
द रीजन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स इज कॉल्ड इंटरनोड, ये भी सही है। स्टेम हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स बिटवीन रूट एंड शूट, ये भी सही है। स्टेम सिस्टम इंक्लूड्स फ्रूट, फ्लावर्स, बर्ड्स एंड लीव्स एक्सेट्रा। स्टेम सिस्टम नहीं, शूट सिस्टम इंक्लूड्स फ्रूट, फ्लावर्स, बर्ड्स एंड लीव्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे स्टेम सिस्टम नहीं, शूट सिस्टम हो जाएगा, तो यही गलत है, राइट ऑप्शन डी होगा। Which among the following is present in plant tissue जाइलम? तो जाइलम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है जिसके अंतर्गत प्रेजेंट होते हैं ट्राइकैट्स, वेसल्स, पैरेन्काइमा एंड फाइबर्स। तो इसमें से सही ऑप्शन बी हो जाएगा, सही ऑप्शन बी हो जाएगा। वहीं फ्लोएम जो है ये भी एक तरीका का कॉम्प्लेक्स टिश्यू है जिसके अंतर्गत पाया जाता है सिव एलिमेंट्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। Which of the following is incorrect regarding the function of epithelial tissue? It is first line of defense and provides protection, ये सही है। It helps in absorption of water and nutrients, ये भी सही है। It is responsible for sensations like taste, noise, pain, etc., ये भी सही है। It restricts the exchange of substances between body and external environment, नहीं, restrict नहीं करता है ये। अल्बियोली इज कवर्ड बाय इपिथेलियल टिश्यू व्हिच अलाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो यहाँ पे ये रेस्ट्रिक्ट नहीं करता है, अलाउ करता है सब्सटेंसेस को बिटवीन बॉडी एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एक्सचेंज करने के लिए, तो ये गलत है यहाँ पे, सो राइट ऑप्शन डी होगा। Which of the following is are not connective tissue? तो कनेक्टिव टिश्यू सेल्स, फाइबर्स या फिर जेल लाइक सब्सटेंसेस से बनता है और कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत आता है इसमें बोन, कार्टिलेज, फैट यानी एडिपोज टिश्यूज, ब्लड एंड लिम्फेटिक टिश्यूज, ये सभी आते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंतर्गत। तो इसमें से ब्लड, बोन्स, लिगामेंट ये सभी कनेक्टिव टिश्यू है। बोन्स, टेंडोन्स, लिगामेंट ये भी है, टेंडोन्स, कार्टिलेज, ब्लड ये भी है। म्यूकस, मसल्स एंड टेंडोन्स ये जो है कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, सो राइट ऑप्शन डी होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फॉल्स फ्रूट डेवलप्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फॉल्स फ्रूट नहीं, ट्रू फ्रूट्स डेवलप्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, while true fruit develops without fertilization, while false fruit develops without fertilization। तो इसमें एक्सचेंज हो गया है, ट्रू फ्रूट डेवलप्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन while फॉल्स फ्रूट डेवलप्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये गलत है, एक्सचेंज हुआ है वर्ड का, तो ये गलत है। मैंगो, मैज एंड ग्रेप आर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रू फ्रूट्स, ये सही है। एप्पल, पियर एंड ककम्बर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फॉल्स फ्रूट, ये भी सही है। तो इसमें से विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट, तो इसमें से 2 and 3 करेक्ट है, तो ओनली 2 and 3 राइट ऑप्शन बी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आर नॉट करेक्टली मैच्ड? ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहलाता है, बिल्कुल। ब्रायोफाइटा मोस्टली एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं और इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। टेरिडोफाइटा, क्रिप्टोगैम्स, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा lacks seeds and flowers. They reproduce through spores and known as cryptogams. तो इनको क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है, ये सही है। एंजियोस्पर्म, ये इसमें नेकेड सीड्स होता है, नहीं, एंजियोस्पर्म में नेकेड सीड्स नहीं होता है। एंजियोस्पर्म में सीड्स कवर्ड रहते हैं, नेकेड नहीं रहते हैं। जिम्नोस्पर्म में सीड नेकेड होते हैं, तो ये गलत है। थैलोफाइटा नो वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी, नो वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी, बिल्कुल। थैलोफाइटा आर दोज प्लांट्स विच लैक वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी स्ट्रक्चर, जैसे कि रूट्स, लीफ, स्टेम्स, तो ये सही है। इसमें से गलत कौन सा है? सी गलत है, सो राइट ऑप्शन सी होगा। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट डार्विनिज्म? माइनर वेरिएशंस कॉज इवोल्यूशन, ये सही है। द वेरिएशंस आर स्मॉल एंड डायरेक्शनल, ये भी सही है। द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन इज स्पॉन्टेनियस, नहीं,
प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन जो है ग्रेजुअल होता है, स्पॉन्टेनियस नहीं होता है, तो ये गलत है। डार्विनिज्म स्टेट्स दैट देयर इज ए ग्रेजुअल इवोल्यूशन, ये सही है। तो इसमें से गलत कौन सा है? सी गलत है, सो राइट ऑप्शन सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? द मेन एम ऑफ माइटोसिस इज सेल इलोंगेशन, नहीं, सेल इलोंगेशन नहीं होता है, इसका मेन एम होता है सेल डिवीजन, तो ये गलत है। मियोसिस इज एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, नहीं, माइटोसिस इज एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन व्हाइल मियोसिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये भी गलत है। माइटोसिस रिजल्ट्स इनटू टू डिप्लॉयड सेल्स, बिल्कुल इसमें से ये सही है। माइटोसिस रिजल्ट्स इनटू टू डिप्लॉयड सेल्स, ये सही है। इन मियोसिस द क्रोमोजोम्स रिड्यूस टू 1/4, नहीं 1/4 नहीं होता है, क्रोमोजोम्स 1/2 हो जाते हैं, तो ये भी गलत है। सी सही है, माइटोसिस रिजल्ट्स इनटू टू डिप्लॉयड सेल्स, राइट ऑप्शन सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल ग्रुप हैव ए 4 चैम्बर्ड हार्ट? तो 4 चैम्बर्ड हार्ट ह्यूमन में पाया जाता है, यानी मैमल्स में पाया जाता है, और एप्स यानी पक्षियों में पाया जाता है, तो इसमें से राइट ऑप्शन बी होगा। अधिकांश एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, वहीं फिशेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। हु एमंग द फॉलोइंग ऑथर द बुक सिस्टेमा नेचुरे? सिस्टेमा नेचुरे, तो सिस्टेमा नेचुरे बुक को लिखा कैरोलस लिनियस, एक स्वीडिश ये राइटर रहे। इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। इन्होंने ही सबसे पहला अटेम्प्ट लिया था प्लांट्स एंड एनिमल्स किंगडम को क्लासीफाई करने का, तो इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा डी, लीनियस, कैरोलस लीनियस, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूक्लियोइड एंड क्रोमैटिन करेक्टली रिप्रेजेंट द जेनेटिक मटेरियल इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स रेस्पेक्टिवली। तो फर्स्ट में आएगा यहाँ पे न्यूक्लियोइड एंड सेकंड में आएगा क्रोमैटिन। तो यूकैरियोटिक हो या प्रोकैरियोटिक हो, दोनों ही सेल्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के बेस के रूप में डीएनए का यूज करते हैं। अब यदि न्यूक्लियोइड की बात किया जाए तो ये प्रोकैरियोट्स के अंदर वह रीजन होता है जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल होता है, और क्रोमैटिन एक डीएनए और प्रोटीन्स का एक कॉम्प्लेक्स होता है जो कि यूकैरियोटिक सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम्स का निर्माण करता है, क्रोमोजोम्स बनाता है। तो इस तरीक़ा से हम कह सकते हैं कि प्रोकैरियोट्स का जेनेटिक जो मटेरियल है वो है न्यूक्लियोइड और यूकैरियोट्स का क्रोमैटिन। मतलब ये रहा कि न्यूक्लियोइड जो है प्रोकैरियोट्स और क्रोमैटिन यूकैरियोट्स के जेनेटिक मटेरियल को रिप्रेजेंट करता है, सो राइट ऑप्शन सी होगा। लाइसोसोम्स आर सेल ऑर्गेनल्स विच कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और इसी एंजाइम की वजह से इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि जितने भी पैथोजेंस है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, इन सबों को ये नष्ट कर देता है, या सेल्स के अंदर जो भी टूट फूट होती है उसको भी डाइजेस्ट करा देता है। तो दीज एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड बाई, ये सिंथेसाइज होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस करता है लाइसोसोम्स का, तो ये सही है। लाइसोसोम ऑन इट्स ओन नहीं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज करता है लिपिड्स का या फिर फॉस्फोलिपिड्स का, तो इसमें से ए ऑप्शन सही होगा। विच एमंग द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स? तो एनिमल सेल्स में प्लास्टिड नहीं पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, सेल वॉल नहीं पाया जाता है, राइट ऑप्शन सी होगा। विच एमंग द फॉलोइंग डिजीज डज नॉट ट्रांसमिट थ्रू Which among the following disease does not transmit through fine droplets coming out from the mouth या फिर नोज ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन? तो कोविड-19 ये फैलता है, ये एयरबॉर्न डिजीज है, ट्यूबरकुलोसिस भी फैलता है, चिकन पॉक्स भी फैलता है, लेकिन मलेरिया एक एयरबॉर्न डिजीज नहीं है, ये हवा से हवा में नहीं फैलता है, सो राइट ऑप्शन सी होगा।
Which among the following can be used as alternative to sugar by diabetic patient? तो इसमें से स्टीविया एक नेचुरल स्वीटनर है और इसका यूज डायबिटिक पेशेंट कर सकते हैं। राइट ऑप्शन बी होगा। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्लांट्स एंड द फेवरेबल इन्वायरमेंट फॉर देयर सर्वाइवल्स। जेरोफाइट्स जहाँ पे वाटर रहता है वहाँ रहते हैं नहीं, जेरोफाइट्स जहाँ पे वाटर की कमी रहती है वहाँ पे ये सर्वाइव कर सकते हैं जेरोफाइट्स, तो ये गलत है। सेप्रोफाइट्स बोथ वाटर एंड ड्राई कंडीशंस में ये सर्वाइव कर सकते हैं, बिल्कुल ये सही है। हेलोफाइट्स सलाइन कंडीशन में ये सर्वाइव कर सकते हैं। हेलोफाइट्स जो है वो सलाइन वाटर में ये सर्वाइव कर सकते हैं, तो ये तीसरा सही है, थर्ड सही है। हाइड्रोफाइट्स ड्राई कंडीशन में नहीं, जहाँ पे वाटर जमा हुआ है वहाँ पे ये सर्वाइव कर सकते हैं, ड्राई कंडीशन में नहीं सर्वाइव कर सकते हैं, तो ये गलत है। तो चूज द इनकरेक्ट पेयर्स, तो 1 और 4 राइट ऑप्शन ए होगा। 1 और 4 जो है वो करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है, सो राइट ऑप्शन ए होगा। The breathing rate of aquatic animals is faster in comparison of the terrestrial animals. This is due to the solubility of oxygen is more in air than water. Aquatic animals have 4-chamber heart. Terrestrial animals are mammals. The water has low oxygen concentration than the air. बिल्कुल ये सही ऑप्शन है यहाँ पे। वाटर का ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन वाटर में कम है एयर के कंपैरिजन में, इस कारण से अपने ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, यानी उनका ब्रीदिंग रेट हाई रहता है, सो राइट ऑप्शन डी होगा। विच एमंग द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू एक्सपोजर टू कॉटन डस्ट ड्यूरिंग द स्पाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो वो है बाइसिनोसिस। बिसोनोसिस नाम का यह एक श्वसन रोग यानी रेस्पिरेटरी डिजीज है जो कॉटन के छोटे छोटे पार्टिकल्स के सांस के थ्रू अंदर जाने की वजह से होता है, सो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। फ्लोरोसिस फ्लोरीन के कंटेमिनेशन, वाटर जो कंटेमिनेट हो जाता है फ्लोरीन से, इस कारण से होता है। इटाई जो है ये होता है कैडेमियम के एक्सपोजर से, कैडेमियम कंटेमिनेशन से। और मिनीमाता जो है ये होता है मिथाइल मरकरी, वैसे फिश जिसके अंतर्गत ये मिथाइल मरकरी है उसको खाने से होता है मिनीमाता, तो इसमें से सही ऑप्शन सी होगा। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट कोड। RBC यानी रेड ब्लड सेल्स यानी रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, ये क्या करता है? हेल्प्स क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, हाँ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, तो ए का 2 हो जाएगा इसमें से, तो ए का 2 हो जाएगा। उसके बाद में प्लेटलेट्स क्या करता है? ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है, हेल्प्स क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, तो बी का 1 हो जाएगा। WBC वाइट ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, ये क्या करता है? ये एंटीबॉडी बनाता है यानी प्रोवाइड्स इम्यूनिटी, तो सी का 4 हो जाएगा। प्लाज्मा कैरी डिजोल्व सब्सटेंसेस, तो डी का 3 हो जाएगा। तो इसमें से 2143 राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी ए का 2, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3। Which among the following pairs is are not correctly matched? मेलाटोनिन कंट्रोल्स सर्केडियन रिदम, हाँ मेलाटोनिन जो है एक हार्मोन है जो पीनियल ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होता है और ये इट कंट्रोल्स द स्लीप साइकिल को ये कंट्रोल करता है, तो ये सही है यहाँ पे। प्रोजेस्टेरॉन सस्टेंस प्रेगनेंसी, बिल्कुल प्रोजेस्टेरॉन एक फीमेल सेक्स हार्मोन है जो ओवरी से सीक्रेट होता है और इट सस्टेंस प्रेगनेंसी, ये सही है। ऑक्सीटोसिन एड्स इन लैक्टेशन आफ्टर बर्थ ऑफ चाइल्ड, बिल्कुल ऑक्सीटोसिन जो है ऐसा हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस तो किया जाता है हाइपोथैलेमस के द्वारा, लेकिन सीक्रेट जो है स्त्रावित होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, तो ये सही है। एड्स इन लैक्टेशन आफ्टर बर्थ ऑफ चाइल्ड, ये सही है। तो इसमें से तीनों ही करेक्टली मैच्ड है, तो कह रहा है कि नॉट करेक्टली मैच, तो नन ऑफ द एबव राइट ऑप्शन डी होगा। DNA इज मेड अप ऑफ 4 केमिकल्स बेसेस एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स, तो 4 केमिकल बेसेस से मिलकर के बनता है और इसको न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है। तो यदि हम DNA की बात करें, DNA हो या फिर RNA हो,
डीएनए हो या फिर आरएनए हो, इसमें जो 3 बेसेस होते हैं कॉमन होते हैं। जैसे डीएनए में भी एडेनिन होता है, इसमें भी एडेनिन होता है। डीएनए में गायनिन होता है और इसमें भी गायनिन होता है। आरएनए में, डीएनए में साइटोसिन होता है और आरएनए में भी साइटोसिन होता है। लेकिन फोर्थ जो बेस है वो डीएनए में थाइमिन होता है और आरएनए में यूरेसिल होता है, यू। तो डीएनए में कौन कौन से बेसेस आ गए? एडेनिन, गायनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। उसी तरीके से आरएनए में क्या आ गए? एडेनिन, गायनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। तो इसमें से 4 बेसिस हो गए और जिसको न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है। राइट ऑप्शन सी होगा। Which of the following is the correct taxonomic hierarchy? तो taxonomy is the science of naming, describing and classifying organism and includes all plants, animals and microorganism of the world। और इसमें जो आता है सबसे पहले किंगडम, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, जीनस, फैमिली एंड देन स्पीसीज। राइट ऑप्शन सी होगा। Which among the following are examples of heterotrophic plants? मतलब ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, मतलब इनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, मतलब इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो वो हैं पीचर प्लांट, सनड्यू, वीनस फ्लाई ट्रैप। राइट ऑप्शन सी होगा। Which of the following disease is caused by the ingestion of mercury and nitrate respectively? तो मरकरी के इंजेक्शन से मिनीमाता होता है, तो इसमें से ए और डी कट जाएगा, मिनीमाता। और फ्लोरोसिस जो होता है फ्लोरीन के कंटेमिनेशन से होता है, तो ये तो होगा नहीं, तो होगा ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो राइट ऑप्शन सी होगा, यानी मरकरी के इंजेक्शन कंटेमिनेशन से मिनीमाता एंड नाइट्रेट के कंटेमिनेशन से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। राइट ऑप्शन सी। कंसीडर दी फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्रोटीन्स। केराटिन नेल्स में पाया जाता है, बिल्कुल। नेल्स हुआ या हेयर हुआ, इसमें ये मिल करके बनता है केराटिन नामक प्रोटीन से, तो ये सही है। कोलाजिन्स, कोलाजिन्स क्या बोन्स में पाया जाता है? हाँ, बोन्स में पाया जाता है। कोलाजिन जो है बोन्स में तो पाया ही जाता है, इसके अलावा स्किन, मसल्स, टेंडन्स एंड कार्टिलेज में भी पाया जाता है। और केसिन ये मिल्क में पाया जाता है, ये सही है। एल्बुमिन ये मसल्स में नहीं पाया जाता है, एल्बुमिन जो है ये ब्लड में पाया जाता है और ये किडनी के द्वारा मैन्युफैक्चर होता है और ब्लड में पाया जाता है, तो ये मसल से नहीं होगा, ये गलत होगा यहाँ से। तो 1, 2 और 4 जिसमें होगा वो सही होगा, 1, 2 और 4। राइट ऑप्शन ए होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स बेजिंस इन माउथ इट सेल्फ। नहीं, प्रोटीन का डाइजेशन नहीं, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन मुंह से ही शुरू हो जाता है, तो ये गलत है। द इंजाइम पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन एड्स इन फैट डाइजेशन। नहीं, द इंजाइम पेप्सिन ब्रेक्स डाउन प्रोटीन्स फ्रॉम द फूड इन द स्टोमक। ट्रिप्सिन ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये गलत है। फैट ऑफ फूड इज डाइजेस्टेड बाय लाइपेज, बिल्कुल ये सही है। स्टार्च इज ब्रोकन डाउन इनटू एमिनो एसिड्स। फैट्स आर ब्रोकन डाउन बाय लाइपेज एंड देन मेक्स डाइजेशन ऑफ फैट इजी। लाइपेज प्रोड्यूस्ड इन द पेनक्रियाज, माउथ एंड स्टोमक, तो इसमें से स्टार्च इज ब्रोकन डाउन इनटू एमिनो एसिड, नहीं ये गलत है। स्टार्च के ब्रोकन से ये अमीनो एसिड नहीं बनता है। इनफैक्ट अमीनो एसिड्स आर अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के टूटने से अमीनो एसिड बनता है, इस कारण से ये गलत है। राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। इंटेस्टाइन में 3 तरीका का एंजाइम स्त्रावित होता है। ताल, TAL, T से ट्रिप्सिन, A से एमाइलेज एंड L से लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का डाइजेशन करता है। एमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। और लाइपेज फैट का डाइजेशन करता है। इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? ब्लड कंटेंस इक्वल RBCs एंड WBC। नहीं, ब्लड की यदि बात किया जाए तो इसमें 4.35 से लेकर के 5.65 मिलियन RBC पर माइक्रोलीटर में पाए जाते हैं ब्लड में। वहीं WBC की बात किया जाए तो ये 4000 से लेकर के 10,000 WBC पाया जाता है पर माइक्रोलीटर में। तो इस तरीक़ा से हम देखें तो RBC ज़्यादा है और WBC कम है।
तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी इक्वल नंबर्स में नहीं पाए जाते हैं, ये गलत है। वहीं यदि प्लेटलेट्स की बात किया जाए तो प्लेटलेट्स 1,50,000 से लेकर के 4,50,000 प्लेटलेट्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड में पाए जाते हैं। तो इस तरीक़ा से हम देखें तीनों में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स में तो सबसे ज़्यादा नंबर्स हैं आरबीसी का, उसके बाद प्लेटलेट्स है और देन डब्ल्यूबीसी है। तो नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी इज ग्रेटर देन आरबीसी, तो डब्ल्यूबीसी का नंबर आरबीसी से ज़्यादा नहीं है, कम है, ये भी गलत है। दी आरबीसीज आर प्रेजेंट इन दी हाईएस्ट नंबर, बिल्कुल सबसे ज़्यादा आरबीसी है, उसके बाद प्लेटलेट्स है, देन डब्ल्यूबीसी है। आरबीसी आर लोअर इन नंबर देन प्लेटलेट्स, नहीं ये गलत है, आरबीसी ज़्यादा है प्लेटलेट्स से, सो राइट ऑप्शन सी होगा। Which of the following is correct regarding the contraction and relaxation of muscles in human body? It involves movement of lymph tissues, नहीं। Lymph contains fluid levels in our body tissues by removing all fluids that leak out of our body vessels, तो ये गलत है। The movement of lactic acid is responsible, नहीं, ये भी गलत है। इट इन्वॉल्व्स कैल्शियम आयंस ऑफ ब्लड, बिल्कुल ये सही है। मसल्स कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशंस आर कंट्रोल्ड बाय द इंट्रा फाइबर फ्री कैल्शियम आयंस, Ca++ कंसंट्रेशन, सो सी ऑप्शन सही है। इट हैपन्स ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजनेटेड एयर, नहीं, डीऑक्सीजनेटेड एयर की वजह से होता है ये, तो ये गलत है, सो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। मतलब ये रहा कि इट हैपन्स ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजनेटेड एयर, ये इसलिए गलत है क्योंकि मसल्स के रिलैक्सेशन एंड कंट्रैक्शंस के केस में जो रेस्पिरेशन होता है वहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, यानी ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिस कारण से वहाँ पे लैक्टिक एसिड बन जाता है। Which of the following is correct regarding synthesis of proteins in mammals? It is produced in the cell membrane inside a nucleus, नहीं। Golgi body is involved in the protein synthesis, ये तो पैक करके दूसरे पार्ट में पहुंचाता है, ये भी गलत है। प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड एट राइबोसोम इन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिल्कुल रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो सी ऑप्शन सही है। प्रोटीन्स आर डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द फूड एंड नॉट सिंथेसाइज, ये गलत है, राइट ऑप्शन सी होगा। Which of the following is the cause of increase in width of stems and roots in the plants? तो मेरिस्टेम्स आर स्पेशल प्लांट टिश्यूज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, तो इसमें से लेटरल मेरिस्टेम्स हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी। Which is the site of protein synthesis in plants which is attached to the endoplasmic reticulum of the cell? तो ribosomes is the site of protein synthesis in plants which is attached to the endoplasmic reticulum of the cell, right option C होगा ribosomes। Which of the following will happen if the medium surrounding the cell has a lower concentration than the cell? तो cell will lose water, right option B होगा। यहाँ पे दो तरीके का साइंस में दिया हुआ है, एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हैज ए लोअर सॉल्यूशन कंसंट्रेशन एंड हाई वाटर कंसंट्रेशन कंपेयर टू बॉडी फ्लूइड, जबकि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इन ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन द नेट मूवमेंट ऑफ वाटर विल बी आउट ऑफ द बॉडी एंड इनटू द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो केस है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के केस में सेल जो है वाटर को लूज करेगा और श्रिंक करेगा, इसलिए राइट ऑप्शन बी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग वायरस? पैरासिटिक ओनली, ये सही है, ये पैरासिटिक ही होता है। वायरस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म विच इज नाइदर लिविंग नॉर डेड, इट इज ए पैरासाइट विच कैन रेप्लिकेट ओनली इनसाइड द लिविंग सेल ऑफ द होस्ट। राइबोसोम इज प्रेजेंट, नो। It does not contain cell and as a result lacks cell wall, ribosomes and cytoplasm, तो ये गलत है, राइबोसोम इज प्रेजेंट नहीं। नीड होस्ट फॉर रिप्रोडक्शन, बिल्कुल ये सही है, रिप्रोडक्शन के लिए होस्ट की ही ज़रूरत होती है और इसलिए ये पैरासिटिक होते हैं ओनली, तो 2 and 4 तो अभी तक सही है। DNA फ्री फ्लोट्स इनसाइड साइटोप्लाज्म, नहीं, इसमें से 2 और 4 सही है, तो 2 and 4 राइट ऑप्शन बी होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल देयर इज ए लिंकेज गैप नोन एज सिनेप्सिस? तो सिनेप्सिस जो है ये पाया जाता है नर्व सेल में अंदर, नर्व सेल के अंदर, ये नर्व सेल्स के बीच का एक जंक्शन है या फिर गैप है,
तो नर्व सेल्स, राइट ऑप्शन बी होगा। विच एमंग द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स डज नॉट पोजेज इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल, तो इसका ओन जेनेटिक मटेरियल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, राइबोसोम्स एंड वैक्यूल्स में नहीं होता है, तो 1 and 2 ओनली, राइट ऑप्शन सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स हैव ओनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो इसमें से दोनों ही आएगा, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। मोनेरा की यदि प्रॉपर्टी की बात की जाए, इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाए तो ये प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर होता है, इसमें नेकेड डीएनए होता है, लैक ऑफ सेल ऑर्गेनल्स होता है एंड रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बाइनरी फिशन और बडिंग। वहीं यदि प्रोटिस्टा की बात किया जाए तो प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर होता है, हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनल्स, तो इसमें से राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, जिसमें कि मोनेरा जो है प्रोकैरियोटिक होता है और प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर। व्हाट अमंग द फॉलोइंग विल बी अफेक्टेड व्हेन एपिकल मेरिस्टेम ऑफ ए यंग प्लांट डैमेज, तो उसका ग्रोथ रुक जाएगा, लेंथ कम हो जाएगा, उसमें लंबाई बढ़ना रुक जाएगा, इट्स लेंथ, राइट ऑप्शन बी होगा। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय ए वायरस हैविंग सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, राइट ऑप्शन सी होगा, जैसे कि HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इसमें सिंगल द HIV जीनोम कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मॉलिक्यूल्स। Which of the following is correct regarding the classification of plants? Bryophyta does not have well differentiated body, ये गलत है। All pteridophyta are gymnosperm, नहीं। एंजियोस्पर्म भी हो सकता है, जिम्नोस्पर्म भी हो सकता है। All gymnosperm are either monocots और dicots, नहीं, ये भी गलत है। एंजियोस्पर्म are either monocots और dicots depending upon bifurcation of seeds, तो ये गलत है। इसमें से अभी तक तीनों गलत है। फुनेरिया एंड मार्केंसिया आर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, ये सही है, इसमें से डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कॉपिंग ऑफ DNA इनटू RNA इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। बिल्कुल, ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंतर्गत DNA के एक स्ट्रैंड में, DNA के एक स्ट्रैंड को मैसेंजर RNA में कॉपी किया जाता है, तो ये सही है। यहाँ पे थायमीन इज प्रेजेंट इन RNA, नहीं, थायमीन जो है वो DNA में प्रेजेंट होता है, इसमें यूरेसिल प्रेजेंट होता है RNA में, ये गलत है। ए प्लाज्मिड इज ए स्मॉल सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल फाउंड इन बैक्टीरिया एंड सम अदर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, ये सही है। इसमें से तो 1 और 3 सही है, सो राइट ऑप्शन सी होगा, 1 and 3 ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एजेंट्स एंड डिजीज इज आर नॉट करेक्टली मैच्ड, तो इसमें से हम देखें तो फाइलेरियोसिस जो होता है वो फीमेल क्यूलेक्स के काटने से होता है, तो ये गलत है। स्लीपिंग सिकनेस ट्रिप्नोसोमा गैबियंस के कारण होता है, के काटने से होता है, तो इसमें से ये भी गलत है। और एनोफिलीज के काटने से मलेरिया होता है, ये सही है। एडिज एजिप्टाई के काटने से चिकनगुनिया होता है, ये भी सही है। तो इसमें से 3 और 4 सही है, 1 और 2 गलत है, 1 and 2। चूज द करेक्ट कोड, आर नॉट करेक्टली मैच्ड, तो 1 और 2 करेक्टली मैच्ड नहीं है, राइट ऑप्शन ए होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू? इट इन्वॉल्व्स बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस, नहीं। इट इन्वॉल्व्स मियोसिस ओनली, नहीं। इट इन्वॉल्व्स माइटोसिस ओनली, इसमें से सिर्फ माइटोसिस इन्वॉल्व रहता है, राइट ऑप्शन सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड व्हेन एडल्टर्ड कॉजेज ए डिजीज कॉल्ड ड्रॉपसी? तो ड्रॉपसी डिजीज होता है जैसे सरसों के तेल में ऑर्गेमोन मैक्सिकाना के एडल्ट्रेशन से, मिलावट से होता है। इसमें स्किन के नीचे सूजन आ जाता है, तो मस्टर्ड ऑयल के एडल्ट्रेशन से, राइट ऑप्शन बी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द फंक्शंस ऑफ लीवर? इट कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, बिल्कुल। यूरिया प्रोडक्शन, जो विषैला पदार्थ है यूरिया को प्रोड्यूस करता है, किडनी उसको फिल्टर करके यूरिन के रूप में बाहर निकालता है, ये सही है। न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर एब्जॉर्प्शन,
न्यूट्रिएंट एंड वाटर का एब्जॉर्प्शन लीवर में नहीं होता है, इंटेस्टाइन में होता है, तो ये गलत है। ग्रेव ऑफ आरबीसीज मतलब ये रहा कि जब आरबीसी ख़राब हो जाता है तो वो जा कर के लीवर में ख़त्म हो जाता है, तो इसमें से ये सही है, तो सी इसमें गलत है, राइट ऑप्शन सी होगा। स्वेट सिक्रेशन बाय ह्यूमन बॉडी प्रोवाइड्स अ कूलिंग इफेक्ट बिकॉज द स्वेट बीइंग लिक्विड लोअर द टेम्परेचर, नहीं। इवेपोरेशन एब्जॉर्ब्स लेटेंट हीट ऑफ द बॉडी, बिल्कुल, बॉडी से ही वो हीट को गेन करके इवेपोरेट होता है, इस कारण से कूलिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है, सो राइट ऑप्शन बी होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ह्यूमन्स आर ऑटोट्रोपिक एज वेल एज हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म, नहीं, ह्यूमन जो है ऑटोट्रोपिक नहीं है, हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म है, तो ये गलत है। दी ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ह्यूमन इज कार्बोहाइड्रेट्स, नहीं, प्रोटीन भी है, फैट भी है, सबसे ज़्यादा एनर्जी फैट से मिलती है, लेकिन उसका डाइजेशन में टाइम लगता है, देरी से डाइजेस्ट होता है, तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही एनर्जी का सोर्स नहीं है, ये गलत है। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड्स मिनिमम एनर्जी ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ये सही है, सबसे ज़्यादा एनर्जी फैट से मिलती है, लेकिन डाइजेशन देरी से होता है। दी मैक्सिमम एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाई फैट्स, ये सही है, तो इसमें से विच ऑफ दी अबव स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट, तो इसमें से 1 और 2 इनकरेक्ट है, 1 और 2 राइट ऑप्शन डी होगा। विच एमंग द फॉलोइंग एंजाइम ब्रेक्स डाउन कार्बोहाइड्रेट्स इनटू माल्टोज, तो कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदलने वाला एंजाइम है टाइलिन। टाइलिन जो है सेलेब्री ग्लैंड के द्वारा स्त्रावित होता है, यानी हमारे सलाइवा यानी लार में ये मौजूद रहता है, और ये कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में तोड़ता है, तो इसमें से टाइलिन होगा, टाइलिन राइट ऑप्शन सी होगा। टाइलिन एंजाइम सेलेब्री ग्लैंड के द्वारा स्त्रावित होता है, यानी हमारे लार में मौजूद होता है, और ये कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में तोड़ता है, ये सही है। यदि जाइमेज की बात किया जाए तो जाइमेज जो है ग्लूकोज को इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ता है, इसको फर्मेंटेशन कहा जाता है, इस प्रोसेस को। यदि माल्टोज की बात किया जाए तो माल्टोज जो है ये माल्टेज जो है माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ता है, ये माल्टेज जो है माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ता है। वहीं यदि पेप्सिन की बात किया जाए तो पेप्सिन जो है प्रोटीन्स को स्मॉलर पेप्टाइड्स एंड एमिनो एसिड में तोड़ता है। विच एमंग द फॉलोइंग आर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन फ्लावर्स, तो स्टेमेन जो है मेल रिप्रोडक्टिव प्लांट्स है, ये बनता है एंथर यानी पोलन सैक यानी एंथर से एंड लॉन्ग सपोर्टिंग फिलामेंट से मिलकर के बनता है, तो ये एंथर हो जाएगा, स्टिग्मा एंड फिलामेंट, इसमें से राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मोस्ट ऑफ द विटामिन्स कैन बी सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी सो दे आर कंसिडर्ड एज इसेंशियल फूड फैक्टर्स, नहीं, मोस्ट ऑफ द विटामिन्स जो सिंथेसाइज नहीं होता है ह्यूमन बॉडी, बाहर से लेना पड़ता है, साग सब्जी वगैरह खाना पड़ता है, तो इसमें से ये गलत है। विटामिन B12 एंड विटामिन के बोथ आर सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया इन ह्यूमन इंटेस्टाइन, बिल्कुल ये सही है। विटामिन B12 जिसको साइनोकोबालामिन भी कहा जाता है, और ये सिंथेसाइज होता है ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंतर्गत बैक्टीरिया के द्वारा, ह्यूमन इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया के द्वारा, तो 2 जो है ये सही है। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, तो 2 ओनली, राइट ऑप्शन बी होगा। Which of the following pairs of pollination and their agents is are not correctly matched, तो the transfer of pollen grains from anther to stigma of a flower is called pollination, तो यदि pollination की बात किया जाए तो इंसेक्ट्स के द्वारा इंटोमोफिली ये सही है, और स्नेल्स के द्वारा मैलाकोफिली स्नेल्स के द्वारा ये सही है, और इसमें यदि फ्रॉक्स के द्वारा नहीं बैट्स के द्वारा होता है चिरोप्टेरोफिली बैट्स के द्वारा, तो ये गलत है, फ्रॉग नहीं होगा, यहाँ पे बैट यानी चमगादड़ होगा, और बर्ड्स के द्वारा ऑर्निथोफिली, तो ये सही है, यहाँ से डी सही है, गलत कौन सा है, सी गलत है, तो नॉट करेक्टली मैच, तो सी होगा सही ऑप्शन। विच एमंग द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन आर ट्रू फ्रूट्स, तो यदि ट्रू फ्रूट की बात किया जाए तो ट्रू फ्रूट का एक पका हुआ ओबरी होता है जो एक सीड को घेरे रहता है, दैट मीन्स ए ट्रू फ्रूट इज़ द रिपेंड ओबरी ऑफ द फ्लावर दैट सराउंड्स ए सीड। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं मैंगो, बनाना, टोमेटो, कीवी, ब्लूबेरी, प्लम,
तो इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा सी, बनाना, मैंगो, टोमेटो। कंसिडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ एंजाइम्स: टाइलिन, ट्रिप्सिन, रेनिन, एमाइलेज एंड लाइपेज। विच ऑफ द एबव इज आर नॉट प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस। तो इसमें टाइलिन की बात किया जाता है, सेलेब्री ग्लैंड के द्वारा स्त्रावित होता है, यानी हमारे सलाइवा यानी लार में होता है, और ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इसी कारण से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन मुंह से ही शुरू हो जाता है। तो टाइलिन हो जाएगा। टाइलिन जो है ये पैनक्रियाटिक जूस में नहीं है, इसके अलावा रेनिन जो है ये किडनी के द्वारा बनाया जाता है, और ये ब्रेक डाउन करता है मिल्क में जो कैसीन नाम का प्रोटीन होता है उसके ब्रेकडाउन में हेल्प करता है, उसका ब्रेकडाउन करता है रेनिन, किडनी के द्वारा ये बनाया जाता है। तो इसमें से 1 और 3 नहीं होता है। ट्रिप्सिन, एमाइलेज एंड लाइपेज, ताल, ये तीनों एंजाइम जो है, ताल, ट्रिप्सिन, एमाइलेज एंड लाइपेज। ताल जो है ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है, एमाइलेज जो है ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, और लाइपेज ये फैट का डाइजेशन करता है। ये तीनों जो है पैनक्रियाटिक जूस में होते हैं। सो इसमें से 1 और 3 नहीं होते हैं, 1 और 3 राइट ऑप्शन सी होगा। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड इन वेरियस वेज, विच ऑफ दीज कैन बी यूज्ड एज पैरामीटर्स टू मेजर ग्रोथ। तो सेलुलर लेवल पे ग्रोथ को मेजर किया जा सकता है। इंक्रीज इन सेल नंबर, इंक्रीज इन सेल साइज, इंक्रीज इन लेंथ एंड वेड्थ, ये तीनों हो जाएगा। ऑल ऑफ दी अबव राइट ऑप्शन डी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट ए डिजीज एसोसिएटेड विद द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसमें से फाइलेरियोसिस जो होता है, हाथी पाँव जो पैर फूल जाता है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से एसोसिएटेड डिजीज नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। एस्बेस्टोसिस जो है ये एस्बेस्टस के लॉन्ग एक्सपोजर से ये होता है, तो ये रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिजीज है। सीडेरोसिस जो है ये आयरन या आयरन ऑक्साइड के जो डस्ट पार्टिकल हैं उनके एक्सपोजर से ये होता है। अब बाइसिनोसिस जो है, जो कॉटन के फाइन पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो सांस के द्वारा अंदर जाते हैं, तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज होती है, बेसिनोसिस। तो इसमें से फाइलेरियोसिस जो है रेस्पिरेटरी डिजीज नहीं है, ये तीनों है, तो इसमें से राइट ऑप्शन बी होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा परफेक्शन IAS के टेस्ट 3 के इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।